नमस्कार दोस्तों। आज की बात थोड़ी अलग है और अगर आप इसे समझ गए तो आपको दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो एक नई नजर से दिखेगा। सोचिए, एक गांव है। उस गांव में एक साहूकार है, सबसे ताकतवर। उसकी एक खास बात है, उसका रुपया पूरे गांव चलाता है। जब कोई खरीदना चाहे, बेचना चाहे, सब उसी के रुपए में होता है। और उस रुपए की ताकत कहां से आती है? उस साहूकार की लाठी से, उसकी फौज से, जो कहता है मेरे रुपए में काम करो वरना। यही है अमेरिका और डॉलर का असली खेल। डॉलर चलता है क्योंकि यूएस की मिलिट्री है, मिलिट्री चलती है क्योंकि डॉलर है। दोनों एक दूसरे को थामे हुए हैं, जैसे दो लोग एक साथ खड़े हों, एक दूसरे का सहारा लेकर। 1945 से यही चल रहा था और दुनिया मानती रही, डॉलर सबसे सेफ है, डॉलर में रखो, डॉलर में ट्रेड करो। लेकिन दोस्तों, हर ताकतवर सिस्टम में एक दिन दरारें आने लगती हैं और यहां भी आईं, एक के बाद एक। पहली दरार 2014, चाइना ने क्वाइटली अमेरिकी बॉन्ड्स खरीदने बंद कर दिए। उसने सोचा, इस रुपए में क्यों रखूं, मैं तो माइंस खरीदूंगा, गोल्ड लूंगा, रियल चीजें लूंगा। चाइना ने इशारा दे दिया था पर दुनिया ने नहीं सुना। दूसरी दरार 2020, पेंडेमिक। अमेरिका ने इतना कर्ज लिया 2 साल में जितना नॉर्मली एक पूरे डेकेड में लेता था। डेब्ट टू जीडीपी 15-20% उछल गया। पैसा छापते रहे। तीसरी दरार, और ये सबसे बड़ी थी दोस्तों, 2022, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ। अमेरिका ने रशिया के फॉरेन रिजर्व्स, उसका पैसा जो इंटरनेशनली रखा था, फ्रीज कर दिया, लॉक कर दिया। उस दिन दुनिया के हर सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने एक ही बात सोची, अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो? डॉलर अब सिर्फ करेंसी नहीं रहा था, वो एक हथियार बन गया था, और जो हथियार बन जाए उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। चौथी दरार 2023, अमेरिका का इंटरेस्ट पेमेंट, यानी अपने कर्ज पर जो ब्याज देना होता है, वो उनके पूरे डिफेंस बजट से ज्यादा हो गया। सोचिए, सेना से भी ज्यादा पैसा ब्याज में जा रहा है। पांचवी दरार, पहले दुनिया के सेंट्रल बैंक्स यूएस बॉन्ड्स खरीदते थे, स्टेबल बायर्स थे। अब वो खरीद नहीं रहे, अब हेज फंड्स खरीद रहे हैं। हेज फंड्स जो रात को खरीदते हैं और सुबह बेच देते हैं। ये स्टेबिलिटी नहीं है दोस्तों, ये जुआ है। छठी दरार, अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को पता चल गया कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स कोई नहीं खरीद रहा, तो अब अमेरिका छोटे छोटे शॉर्ट टर्म बिल्स बेच रहा है, बार बार तेजी से, जैसे कोई क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट भरता रहे। सातवीं दरार 2025, टैरिफ वॉर्स। अमेरिका ने कहा, हमारे मार्केट में फ्रीली मत आओ, पर दोस्तों, डॉलर की ताकत इसी प्रॉमिस पर टिकी थी कि हम सबके लिए ओपन है। वो प्रॉमिस टूट गया। आठवीं दरार, लोग पूछने लगे, क्या फेडरल रिजर्व, अमेरिका का सेंट्रल बैंक, अब भी इंडिपेंडेंट है या सरकार उसे चला रही है? ये 8 दरारें अलग अलग देखो तो हर एक मैनेजेबल लगती है, लेकिन एक साथ देखो, ये एक पूरी दीवार का हिलना है। अब आते हैं असली सवाल पर, ये सब क्यों हुआ? इसके लिए एक और कहानी सुनिए। 2 दुकानदार हैं। पहला दुकानदार बहुत स्मार्ट, कहता है, मैं खुद सामान नहीं बनाऊंगा, मैं फाइनेंस करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, शेयर मार्केट चलाऊंगा, शेयर होल्डर्स को खुश रखूंगा, पैसा पैसे से बनाऊंगा। दूसरा दुकानदार एक मारवाड़ी जैसा, जिसकी सोच है, रुपए एक में एक पैसा मिल रहा है, बेच दो, वॉल्यूम बढ़ाओ, फैक्ट्री लगाओ, सस्ते में बनाओ, सस्ते में बेचो, और जो पैसा आए उससे और फैक्ट्री लगाओ। पहला दुकानदार है अमेरिका और यूके, दूसरा है चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी। अमेरिका ने 1980 से एक गलती की, उसने फाइनेंशियल एक्टिविटी को रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ लिया। शेयर मार्केट ऊपर गया, रियल एस्टेट बढ़ी, लोगों को लगा हम अमीर हो रहे हैं, पर असल में वो प्रोड्यूस कम कर रहे थे, कंज्यूम ज्यादा कर रहे थे। अमेरिका के एक बड़े इकोनॉमिस्ट जेनेट येलन ने खुद माना, हमारी पीढ़ी ने कभी नहीं पूछा कि सामान बन कहाँ रहा है, बस यही देखा कि सस्ता मिल रहा है। ये कन्फेशन है दोस्तों, एक बहुत बड़ा कन्फेशन। चाइना ने उल्टा किया, उसने हाउस होल्ड्स का खर्च दबाया, आम लोगों को ज्यादा खर्च नहीं करने दिया। वो सेविंग्स लिए, फैक्ट्रीज में लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी से 2 कदम आगे था। पहले रोड बनाओ, फिर गांव बसाओ, पहले पोर्ट बनाओ, फिर ट्रेड बढ़ाओ। नतीजा, आज चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, हाई स्पीड ट्रेन्स, पोर्ट्स, फैक्ट्रीज। अमेरिका और यूरोप शर्मिंदा हो जाए। लेकिन इस मॉडल का एक शैडो साइड भी है। अगर दशकों तक आम लोगों का कंजम्पशन दबाओ तो एक दिन वो इंटरनली टेंशन क्रिएट करता है। चाइना अब यही चैलेंज फेस कर रहा है, कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है, पर 40 साल की आदत बदलना आसान नहीं। हर मॉडल की एक लिमिट होती है। अमेरिका का मॉडल क्रैक्ड, चाइना के मॉडल की भी अपनी चुनौतियां हैं। दुनिया ट्रांजिशन में है दोस्तों, और ट्रांजिशंस पेनफुल होते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? डॉलर और मिलिट्री 2 पहिए थे एक गाड़ी के, दोनों एक दूसरे को चलाते थे, पर अब दोनों में ही पंक्चर आ रहा है, और उस गाड़ी पर बैठकर जो दुनिया ट्रेड करती थी वो नई गाड़ी खोज रही है। और इस बदलाव में इंडिया जैसे देशों के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, अगर हम समझदारी से खेलें।
फाइनेंस को मास्टर नहीं बनाना है, उसे टूल बनाना है। प्रोडक्शन बढ़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाना है, और हाउस होल्ड्स को इतना क्रश नहीं करना कि कंजम्पशन ही ना हो। ये बैलेंस ही असली विकास का रास्ता है। अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।